नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय डॉक्यूमेंट मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग की और काटर ज्वाइंट पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के विषय काटर ज्वाइंट की विषय सूची के कंटेंट इस प्रकार हैं। की एवं काटर ज्वाइंट क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। की एवं काटर ज्वाइंट के प्रकार, की और ज्वाइंट के कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। संघ की एवं उनके प्रकार, संघ की क्या होती है और उनके प्रकार के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सैडल की एवं उसके प्रकार के बारे में समझाया जाएगा। स्प्लाइंड और सेरेटेड शाफ्ट क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। पिन ज्वाइंट या नकल ज्वाइंट क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। की और काटर के अनुप्रयोग क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताया और समझाया जाएगा। की एवं काटर ज्वाइंट का सारांश क्या है, उसके बारे में बताया जाएगा। प्रयुक्त संदर्भ के बारे में जानकारी दी जाएगी। की एवं काटर ज्वाइंट क्या है। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, की और काटर। अब इसमें आप इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो की होती है वो ज़्यादातर आपकी रेक्टेंगुलर शेप में दोनों ही होती है, और की में ये आपकी होती है जैसे धातु, जैसे कार्बन माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। यानी कि जो आपकी बनाई जाती है वो माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील की ही बनाई जाती है। ये शाफ्ट और हब के बीच में शाफ्ट की धुरी के समानांतर फिट की जाती है। अब आप चित्र में देखेंगे कि एक तरफ शाफ्ट बनी हुई है, दूसरी तरफ हब बना हुआ है। शाफ्ट में आप में एक देख रहे होंगे, इसमें एक कीवे कटा है या ग्रूव कटा है। इस ग्रूव में आपको की फिट करना है, यानी कि इस ग्रुप को हम कहते क्या है, इसको हम कीवे कहते हैं, कीवे या चाबी घाट। तो इसमें हम की को डालकर फिट करते हैं। अब आप हब में भी देखेंगे एक ग्रुप कटा होगा, इसको भी हम कीवे कहते हैं हब में। तो इस कीवे में ये जो आपकी की दिखाई गई है, आधी शाफ्ट में और आधी हब में फिट की जाती है। अब आप देखेंगे इसको फिट कैसे करते हैं, एक्सिस के समानांतर, एक्सिस के समानांतर फिट करते हैं। इसमें जो की दिखाई गई है, इसमें ये आपकी रेक्टेंगुलर की है, रेक्टेंगुलर टाइप की है, और इसमें ये कुछ टेपर भी रहता है 1:100 का, इसमें टेपर रखा जाता है। तो की जो होती है, इसकी धातु जो होती है कार्बन या स्टील, माइल्ड स्टील की बनाई भी जाती है, और धुरी के समानांतर फिट करेंगे। दूसरा है आपका काटर। अब हम काटर की बात जब करते हैं तो काटर का प्रयोग शाफ्ट की धुरी के साथ 90 डिग्री पर फिट करके किया जाता है। तो की के बारे में आपको बताया कि ये शाफ्ट की एक्सिस के समानांतर फिट की जाती है, लेकिन काटर जो होता है वो शाफ्ट की अक्ष से 90 डिग्री के कोण पर फिट किया जाता है। अब इसमें आप चित्र है जो इसमें आप देखेंगे कि आप काटर जो है दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे हमारे शाफ्ट की लंबाई भी बढ़ जाती है। एक तरफ ये शाफ्ट है, एक तरफ ये शाफ्ट आपकी दिखाई गई है, और इसमें हब भी दिखाया गया है। तो हम इन शाफ्टों को कहाँ डालेंगे, हब में डालेंगे, और हब और शाफ्ट से होता हुआ एक स्लॉट काटेंगे। स्लॉट में आप देख पा रहे होंगे कि एक काटर लगा हुआ है। काटर ये भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेकिन ये इसका जो है टेपर होता है, चौड़ाई में कुछ टेपर बनाया जाता है जिससे ये स्लॉट में आसानी से फंस जाए, और इसमें रिलेटिव रोटेशन को रोकने के लिए ये जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी कोई स्लाइडिंग पार्ट है, तो स्लाइडिंग पार्ट में कभी कभी ऐसा होता है जो रिलेटिव रोटेशन होता है ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे इनको प्रयोग किया जाता है। और इसमें आप ये भी देख रहे होंगे कि जो स्लॉट कटा होता है
इसमें काटर को फिट कर दिया गया है दोनों तरफ, और इसका ये हब भी दिखाया गया है। हब में ही हम जो है शाफ्ट को फिट करते हैं, और शाफ्ट को फिट करने के लिए अभी जैसा हमने आपको बताया, इसमें शाफ्ट और हब में स्लॉट काट दिया जाता है, उसी में हम इसको फिट कर देते हैं। की एवं काटर के प्रकार, यानी की और काटर कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो हमने आपको की और काटर के बारे में बताया, अब ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। की दो प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है संक की। अब हम संक की के बारे में आपको समझाएंगे या बताएंगे। तो संक की जो होती है वो आपकी ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और अन्य भी होती है लेकिन उनके साथ किसी के साथ हेड होता है, और संक की को भी हम एक्सिस के समानांतर, शाफ्ट की एक्सिस के समानांतर ही फिट करते हैं। दूसरी है आपकी सैडल की। तो सैडल की में क्या होता है कि जो सैडल की होती है इसमें इसको फिट करने के लिए आप केवल हब में ही कीवे काटेंगे, शाफ्ट में कीवे काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। की जो होती है वो आपके रिलेटिव रोटेशन को रोकती है, जैसा अभी हमने आपको बताया था। लेकिन सैडल की जो है नीचे से ये जो है रेक्टेंगुलर होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये कहाँ पे फिट की जाती है, ये शाफ्ट की अक्ष के समानांतर फिट करेंगे, एवं इसको केवल हब में ही फिट करते हैं, शाफ्ट में फिट कर नहीं की जाती है। और इसको रिलेटिव रोटेशन के लिए भी हम फिट करते हैं। काटर ज्वाइंट के प्रकार। काटर ज्वाइंट जो होता है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें स्ट्रैप काटर ज्वाइंट। स्ट्रैप काटर ज्वाइंट के बारे में आपको बताएं अगर, तो इसमें शाफ्ट के दोनों सिरे वर्गाकार होते हैं और इनको एक काटर द्वारा फिट कर दिया जाता है, तो इससे आपका ये बनता है स्ट्रैप काटर ज्वाइंट। स्लीव और काटन ज्वाइंट। स्लीव से मतलब होता है कि दोनों शाफ्टों को एक सीध में जोड़ने के लिए और उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हम स्लीव और काटर ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। उसमें कम से कम 2 काटर का प्रयोग करके स्लीव और काटर ज्वाइंट इसमें प्रयुक्त होता है। सॉकेट और स्पी गार्ड ज्वाइंट। सॉकेट और स्पी गार्ड ज्वाइंट के बारे में, सॉकेट एक सिरा सॉकेट होता है, दूसरा स्पी गार्ड बना दिया जाता है और दोनों को हम काटर द्वारा जोड़ देते हैं। संक की, जैसा कि आपको बताया था कि कितने प्रकार की होती हैं। पहली होती है संक की। संक का की को हम इस प्रकार डिवाइडेशन करते हैं, ये निम्न प्रकार की होती है। पहली आपकी है समानांतर की। जैसा कि आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक रेक्टेंगुलर टाइप की होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई यानी इसके 6 फेस जो होते हैं आयताकार होते हैं। 6 फेस होते हैं इसमें, 6 फेस आयताकार होते हैं और उसमें 2 फेस 4 फेस आयताकार और 2 फेस इसमें वर्गाकार बनाए जाते हैं। ये स्क्वायर की दिखाई गई है इसमें, इसको कहते हैं समानांतर। इसको भी हम जो है शाफ्ट की धुरी के समानांतर ही प्रयोग करती है और इसका आधा हिस्सा जो है हब में रहता है और आधा हिस्सा इसका शाफ्ट में रहता है। उसे करके आप इसको ठोक देते हैं। अगली है आपकी टेपर की। समानांतर की ही होती है, ये एक टेपर में बनाई जाती है। लगभग इसका 1:100 का इसमें टेपर होता है। अगली की है आपकी जिब हेडेड की। अब इसमें चित्र में आप देख पा रहे हैं जिब हेडेड की दिखाई गई है। जिब हेडेड की का एक सिरा जो है वर्गाकार होता है और 30 डिग्री पर चैम्फर किया हुआ होता है, और इसको भी हम शाफ्ट की धुरी के समानांतर ही फिट करते हैं। लेकिन इसको निकालने में सुविधा होती है क्योंकि इसमें एक तरफ हेड बना होता है। हेड बने होने के कारण इसको हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगली आपकी है वुडरफ की, जैसी अर्धचंद्राकार होती है। अर्धचंद्राकार जो की होती है, जहाँ पे स्लाइड रोटेशन ज्यादा होता है, वहाँ पे हम वुडरफ की का प्रयोग किया जाता है। लेकिन धीमी गति से चलने वाली शाफ्टों में ज्यादातर हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इसमें जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं,
इसमें जो सर्कुलर हिस्सा है ये शाफ्ट में रहता है, अंदर रहता है, और ऊपर वाला जो फ्लैट हिस्सा है ये आपके हब में जाता है और दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। इससे ये आपकी शाफ्ट के रिलेटिव रोटेशन को रोकती है। शाफ्ट और हब के बीच अगर कोई पार्ट है और रिलेटिव रोटेशन में है तो उसको ये रोकता है। अगली है आपकी डबटेल की। डबटेल की भी जो है आपकी कोन की तरह ही होती है, कोन की जैसे होती है वैसे ही आपकी डबटेल की होती है। तो इसका जो सिलिंड्रिकल हिस्सा होता है ये शाफ्ट में रहता है और कोनिकल हिस्सा जो होता है ये आपके हब में फिट होता है। ये रिलेटिव रोटेशन के लिए आपका प्रयुक्त होता है, यानी रिलेटिव रोटेशन रोकने के लिए हम डबटेल की का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आपकी है कोन की। कोन की भी डबटेल की तरह होती है, कोन टाइप में होती है। तो कोन का जो आपका जैसे कीप होती है तो कीप का जो निचला सिरा होता है वो आपका उसमें रहेगा, शाफ्ट में रहेगा, एवं जो ऊपर कोनिकल हिस्सा होता है वो उसमें हब में फिट रहता है। टेंजेंटियल की, टेंजेंटियल की जो होती है शाफ्ट पर जो है टेंजेंटियल फिट की जाती है। टेंजेंटियल से मतलब स्पर्शी के रूप में फिट की जाती है और उसमें कई बार कई की का भी प्रयोग कर लेते हैं टेंजेंटियल की में। अगली है आपकी राउंड की। राउंड की में जो की होती है गोल होती है, बिल्कुल राउंड शेप में होती है। तो इसके लिए जो है शाफ्ट में और हब में जो है आपका सिलिंड्रिकल होल किया जाता है या सिलिंड्रिकल वो कर देते हैं, ग्रुप काट देते हैं इसमें, वहां पे ये राउंड की का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका सैडल की एवं उसके प्रकार। अब जैसा कि अभी हमने आपको बताया सैडल की जो होती है उसमें दो प्रकार की होती है। सैडल की जो होती है इसका मुख्य उपयोग ये होता है कि ये केवल शाफ्ट में इसका कोई ग्रुप नहीं होता है, इसका ग्रुप केवल हब में ही कटा होता है जो कीवे होता है। पहली है फ्लैट सैडल की। तो फ्लैट सैडल की में क्या होता है, इसमें 6 सरफेस होती है, तो उसमें ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों फ्लैट बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की का आधा हिस्सा आपका हब में रहेगा और आधा हिस्सा आपका शाफ्ट में रहेगा। ऐसे ही आपकी हालो सैडल की है। अब हालो सैडल की जब बात करते हैं तो हालो सैडल की में नीचे की तरफ ये सर्कुलर होता है, यानी कि उसमें हालो होता है, खोखला होता है, ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट बनाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हालो सैडल की। लेकिन सैडल की जितनी भी होती हैं ये कम गति पर चलने वाली शाफ्टों के लिए ज्यादातर प्रयोग की जाती हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रैप काटर ज्वाइंट के बारे में। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, इस ज्वाइंट में रॉड या शाफ्ट के सिरे वर्गाकार या आयताकार क्रॉस सेक्शन में होते हैं। अब आप चित्र में देखेंगे कि इसमें जो शाफ्ट के दोनों तरफ सिरे बनाए गए हैं ये आपके आयताकार बनाए गए हैं, आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन में बनाए गए हैं। बीच में एक स्लॉट कटा हुआ है, इस स्लॉट में हमें काटर को फिट करना है। अब इस काटर में आप देखेंगे एक इस जॉइंट में शाफ्ट के सिरे पर अंग्रेजी के अक्षर ई के आकार का स्लॉट कटा होता है जिसमें इसकी शाफ्ट का सिरा फिट होता है। अब उस चित्र में देखेंगे ई आकार का इसमें स्लॉट भी कटा हुआ है और ई आकार का जी बेडेड टाइप की ये की होती है, ये इसमें फिट कर दी जाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ दूसरा जो काटर दिखाया गया है उसके साथ में ही ये लगा दिया जाता है। दोनों शाफ्टों को जोड़ने के लिए धुरी के साथ 90 डिग्री पर आयताकार स्लॉट कटा होता है। जैसा अभी हम बता भी चुके हैं कि इसमें जो आयताकार स्लॉट चित्र में दिख रहा है इसी में जिब एडेड और काटर को हम फिट कर देते हैं, यानी कि इसमें एक जिब और एक काटर को फिट कर दिया जाता है और फिट करके हम इसका अलाइनमेंट कर लेते हैं। अगला आपका है स्लीव और काटर ज्वाइंट। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है इसमें स्लीव का प्रयोग होता है। इस ज्वाइंट में हम
स्लीव का प्रयोग करते हैं। यानी इस काटर जॉइंट में शाफ्टों को जोड़ने के लिए स्लीव प्रयोग की जाती है। इस जॉइंट से शाफ्ट की लंबाई बढ़ जाती है। इस जॉइंट में कम से कम 2 काटर प्रयोग किए जाते हैं। अब आप चित्र में देखेंगे कि इसमें एक स्लीव दिखाई गई। स्लीव आपकी ये दिखाई गई है और इसमें दोनों तरफ शाफ्ट इस स्लीव में फिट कर दी जाती है और बीच में जो स्लॉट कटा होता है उसी में हम काटर को प्रयोग करते हैं। 2 काटर इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और इनमें बीच में क्लियरेंस रखा जाता है, क्योंकि इसमें अगर कोई एक्सपेंशन होता है तो वो उसको कवर कर लेता है। और आप ये देख पा रहे हैं इनमें जो स्लीव की लंबाई दिखाई गई है 9D। 9D से मतलब होता है डी इसका स्लीव, डी जो होता है वो जो आपका हब होता है उसका डायमीटर होता है, उससे 9 गुना रखा जाता है, यानी 9D रखा जाता है। और आपका जो हब की लेंथ है वो 8D रखी जाती है, यानी कि डी जो डायमीटर आपका शाफ्ट है इसमें उससे 8 गुनी रखी जाती है इस हब की लंबाई। उसके बाद आप देखेंगे कि सेंटर से ये 4.5D इधर और 4.5D उधर, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ दें तो पूरा आपका 9D बन जाता है। तो हमने आपको ये बताया कि इसमें जो स्लीव होती है इसमें दोनों तरफ शाफ्ट फिट करके और काटर को फिट करके शाफ्ट की लंबाई को हम बढ़ाते हैं। यानी कि हमें जब शाफ्ट की लंबाई को बढ़ाना होता है तो वहाँ पे स्लीव और काटर जॉइंट का प्रयोग करते हैं। अब इधर इसका देखेंगे जो साइड व्यू बना हुआ है, इसमें आपके 3 गोले दिखाए गए हैं। पहला गोला इसमें जो है शाफ्ट का है, उसके बाद वाला जो गोला है वो आपका हब का होगा या स्लीव का होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हिस्सा होगा वो आपका हब का होगा। अब हम आगे बात करेंगे सॉकेट और स्पी गार्ड काटर जॉइंट के बारे में। सॉकेट और स्पी गार्ड से मतलब होता है एक सिरा सॉकेट होता है और दूसरा सिरा स्पी गार्ड होता है, उसको मिला के जो जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं सॉकेट और स्पी गार्ड जॉइंट। इस काटर जॉइंट में शाफ्ट का एक सिरा खोखला बनाया जाता है जिसे सॉकेट कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे जो सॉकेट वाला सिरा है वो खोखला बनाया जाता है और दूसरा सिरा स्पी गार्ड होता है जिसे सॉकेट सिरे के अंदर फिट किया जाता है। यानी कि इधर आप देखेंगे ये स्पी गार्ड जो है दूसरा सिरा होता है, ये इसी में फिट करके और उसके आर पार इसमें एक स्लॉट काट दिया जाता है। स्लॉट में हम जो है काटर को फिट कर देते हैं। यानी कि नंबर 2 पॉइंट में हमने ये बताया कि इसका सिरा स्पी गार्ड होता है जिसे सॉकेट सिरे के अंदर फिट किया जाता है। नंबर 3 में है आपका दोनों सिरों को एक साथ जोड़ने के लिए दूरी के साथ 90 डिग्री पर आर पार स्लॉट कटा होता है। यानी कि जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है कि एक काटर दिखाया गया है, इसी में स्लॉट काट के और इसमें जो क्लियरेंस रखा जाता है 2 से 3 mm तक रखा जाता है इसमें। और इस साइड में आपका स्पी गार्ड का कॉलर बना हुआ है जिसे हम DC से डिनोट करते हैं और सॉकेट का कॉलर अलग होता है। सॉकेट का स्पी गार्ड कॉलर में इसमें फिट हो जाता है और एक रॉड ए इधर, रॉड बी से मतलब है शाफ्ट से इसका होता है, तात्पर्य होता है। तो इस प्रकार हमने आपको इसके बारे में विधिगत जानकारी दी, सॉकेट और स्पी गार्ड काटर जॉइंट क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे स्प्लाइन और सेराटेड शाफ्ट के बारे में। अब स्प्लाइन और सेराटेड शाफ्ट के बारे में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें ये फर्क होता है, दोनों में ही परिधि पर को बराबर भागों में बांटकर इसमें जो है झिरी काटी जाती हैं जिनको हम ईवे कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की शाफ्ट पर स्प्लाइंड ग्रूव बने होते हैं। नंबर 1 प्लाइंट पे आप देखेंगे स्प्लाइंड शाफ्ट में कि इस प्रकार की शाफ्ट पर स्प्लाइंड ग्रूव बने होते हैं।
दूसरा है स्प्लाइन शाफ्ट को स्प्लाइन हब में फिट किया जाता है। अब चित्र में आप देखेंगे कि इसमें एक स्प्लाइन शाफ्ट दिखाई गई है। स्प्लाइन शाफ्ट में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है ग्रूव कटे होते हैं जिन्हें हम कीवे कहते हैं। तो इस कीवे में ही की को फंसाया जाता है। कीवे में धुरी के अक्ष के समानांतर पूरी परिधि पर चारों तरफ हम इसमें कीवे काट देते हैं और उसी में की फंसा के हम यूज करते हैं, और जब चाहें हम इनको निकाल भी सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है हम ज़्यादातर मोटर इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम इसका प्रयोग अधिक तक करते हैं, लेकिन स्प्लाइन शाफ्ट को स्प्लाइन हब में ही फिट किया जा सकता है। यानी कि हमारा जो हब होता है उसमें भी स्प्लाइन ग्रूव कटे होते हैं और दोनों एक दूसरे से फंस के रहते हैं। आधा उसमें रहता है, आधा हब में की रहती है और आधी जो है आपकी शाफ्ट में रहती है। इस तरह से ये फिट किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेराटेड शाफ्ट के बारे में। जैसा कि इसके नाम से है, सेराटेड से मतलब होता है इस प्रकार की शाफ्ट सेराटेड ग्रूव कटे होते हैं। सेराटेड से मतलब है कि ये जो इसके जो ग्रूव होते हैं बहुत पास पास होते हैं, यानी कि इसकी जो परिधि को जो है हम ज्यादा हिस्सों में बांटेंगे तभी उसके जो है सेराटेड ग्रूव पास पास होंगे और इसमें कीवे का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ज्यादातर सेराटेड शाफ्ट भी जो है आपकी मोटर इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका भी प्रयोग किया जाता है और इनको भी जो है हम सेराटेड हब के साथ प्रयोग करते हैं। स्प्लाइन ग्रूव स्प्लाइन शाफ्ट पर कटे ग्रूव से बहुत पतले होते हैं। अभी हमको आपको बताया कि इसके जो है जो आपके स्प्लाइन शाफ्ट पर जो ग्रूव होते हैं और जो आपके सेराटेड पर ग्रूव होते हैं वो पतले होते हैं। इस प्रयोग को भी सेराटेड हब में किया जाता है, यानी इसका प्रयोग सेराटेड हब में किया जाता है। सेराटेड हब में ही इसका हम प्रयोग करेंगे। आइए अब हम आपको समझाते हैं पिन ज्वाइंट या नकल ज्वाइंट के बारे में। पिन ज्वाइंट क्या होता है या नकल ज्वाइंट क्या होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस ज्वाइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन से मतलब होता है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब इसमें हम ये देखेंगे पावर को किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। जैसे आपका गियर है, पुली द्वारा है, हम पावर को, और उसमें बेल्ट का भी प्रयोग होता है। इस ज्वाइंट में पावर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए अन्य कई तरीके भी हैं, लेकिन इसमें जो पिन ज्वाइंट या नकल ज्वाइंट होता है इसमें मोशन को बदला जाता है। जैसे आपका रिसिप्रोकेटिंग मोशन। रिसिप्रोकेटिंग मोशन से मतलब होता है आगे पीछे की गति। आगे पीछे की गति को जो है हम ऑसिलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम पिन ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। इसमें एक राड का आई एंड एवं दूसरी राड के डबल आई एंड में फिट किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक जो है सिंगल आई एंड है, दूसरा इसमें जो है वो डबल आई एंड का ये फार्क लगा हुआ है, इसमें इसको डाल दिया जाता है। तो डबल एंड को आई एंड में फिट करने के लिए एक गोलाकार पिन डालकर दूसरे सिरे पर एक कॉलर और पेपर पिन द्वारा दोनों राडों को जोड़ा जाता है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है कि फार्क एंड में एक गोलाकार पिन डालकर दूसरे सिरे पर एक कॉलर और पेपर पिन द्वारा दोनों राडों को जोड़ा जाता है। इसमें कंप्रेशन और टेंशन को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि अभी हमने आपको समझाया कि इसमें जो है वन टाइप ऑफ मोशन कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ मोशन, यानी एक मोशन को हम दूसरे टाइप के मोशन में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको पिन या ज्वाइंट या नकल ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। की और काटर के अनुप्रयोग। अब हम की और काटर को कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि की जो होती है
वो शाफ्ट की धुरी के समानांतर इनका प्रयोग किया जाता है। अब समानांतर प्रयोग करने के साथ साथ इसमें शाफ्ट में और हब दोनों में कीवे काटा जाता है। इस कीवे को काटने के बाद की का आधा सिरा अंदर रहता है और ऊपर वाला जो है वो हब में रहता फिट रहता है। दोनों को एक साथ करके एक इकाई के रूप में फिट किया जाता है। तो पुली में या किसी हब में हम इसको फिट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो रिलेटिव रोटेशन है उसको रोका जा सकता है, जैसा कि आपको हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। अब की का जो है जो हब में फिट किया जाता है दो टाइप में होती है पुलियां, जैसे आपकी संघ की और सैडल की। संघ की में क्या होता है कि शाफ्ट और हब दोनों में ग्रुप कटा होता है या झिरी कटी होती है या उसको हम कह सकते हैं कीवे कटा होता है। ये शाफ्ट की अक्ष के समानांतर कटा होता है और इसमें जो कीवे कटा होता है उसमें केवल संघ की में शाफ्ट और दो हब दोनों में कटा होता है, लेकिन जो सैडल की होती है उसमें जो कीवे कटा होता है केवल आपके हब में काटा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि का प्रयोग हम शाफ्ट की धुरी के समानांतर किया जाता है, लेकिन की का प्रयोग जो हम करते हैं उसमें हब और शाफ्ट में, वो सैडल की में केवल हब में ही इसका प्रयोग किया जाता है, शाफ्ट में नहीं किया जाता है। इसलिए इसको कम गति से चलने वाली शाफ्टों में भी प्रयोग करते हैं। अगला है आपका की का प्रयोग शाफ्ट के साथ पुली और गियर आदि में फिट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, पुली का जो हब होता है, हब में ही कीवे कटा होता है और शाफ्ट में भी ही हब कटा होता है, वो शाफ्ट में भी कीवे कटा होता है। गियर में भी जो हब होता है उसी में हम इसको उसके अक्ष के समानांतर हम इसको फिट करते हैं। काटर का प्रयोग शाफ्ट या रॉड के साथ 90 डिग्री के कोण पर फिट किया जाता है। जैसा कि पहले आपको बताया है कि काटर जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है और चौड़ाई में थोड़ा टेपर होता है और उसको शाफ्ट और हब में स्लॉट काटकर उसको 90 डिग्री पर हम फिट करते हैं। काटर का प्रयोग 90 डिग्री पर होता है, लेकिन की का प्रयोग शाफ्ट की अक्ष के साथ समानांतर किया जाता है। ये इसमें फर्क होता है। अगला है काटर का प्रयोग दो शाफ्टों को एक साथ जोड़ने एवं लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो काटर का जो हम प्रयोग करते हैं उसको हम शाफ्ट की लंबाई बढ़ाने के लिए ज्यादातर करते हैं। जैसे कि आपका स्लीव एंड काटर जॉइंट है तो उसमें आप देखेंगे कि स्लीव में दोनों शाफ्ट डाल दी जाती हैं और उसको उसमें एक स्लॉट कटा होता है, तो स्लॉट के साथ उसमें उसको 90 डिग्री पर फिट कर दिया जाता है। की एवं काटर ज्वाइंट का सारांश। आज मैंने आपको काटर ज्वाइंट क्या है इसके बारे में जानकारी दी। की और काटर ज्वाइंट के प्रकार, इनके बारे में, जैसे आपकी संघ की सैडल की व उसके प्रकार, काटर ज्वाइंट सॉकेट और स्पीगार्ड, काटर ज्वाइंट स्लीव और काटर ज्वाइंट स्ट्रैप, काटर ज्वाइंट स्प्लाइन और सेराटेड शाफ्ट, पिन ज्वाइंट या नकल ज्वाइंट की व उनके अनुप्रयोग तथा काटर और उनके अनुप्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रयुक्त संदर्भ, जैसा कि आपको अभी हमने पूरा समझाया है उसके बारे में, जो इसमें मैटर लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में आपको विधिवत समझाया। और अब हम बताएंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। ऑनलाइन पीडीएफ बुक, विकिपीडिया, ORG, DMM, ट्यूटोरियल WS, प्रीतम ठाकुर, रॉयल बुक डिपो, GL टमटा, धनपत राय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैंने प्रसंग की और काटर ज्वाइंट पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है ये प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।